फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ सीटेट एग्जाम में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस को जो आए थे दिसंबर 2024 में। इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स दैट केम इन द ईयर 2024 ऑफ सीटेट एग्जामिनेशन। कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन सेज, पहला क्वेश्चन कहता है the difference of the place values of 5 and 7 in the number 352876 is। संख्या 352876 में 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर है। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि 5 किस प्लेस वैल्यू पे है और 7 किस प्लेस वैल्यू पे है। तो 5 है क्योंकि 5 ज़्यादा बड़ा नंबर है और उसकी प्लेस वैल्यू भी ज़्यादा है, तो सबसे पहले हम 5 देख लेंगे किस प्लेस वैल्यू पे है। ये है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। सो ये 10,000 प्लेस पे है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 50,000। नाउ 7 किस प्लेस पे है? 7 है हमारा 10th प्लेस पे, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 70। अब इसको माइनस करेंगे तो इसका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा 3, 9, 9 और ये 4, 49930। सो ये ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन 3 विल बी इट्स करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following letters has 2 lines of symmetry? निम्न में किस अक्षर की 2 सममिति रेखाएं हैं? तो ऐसा कौन सा अक्षर है जिसको हम 2 तरीके से इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? अगर हम ई की बात करें तो ई अगर देखें तो ई शायद एक ही में डिवाइड होगा इस तरह से। अगर इस तरह से भी और इस तरह से भी ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो ई गलत आंसर होगा। यू देखें तो यू को भी हम इधर से ही डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे भी डिवाइड नहीं हो सकते, ऐसे भी डिवाइड नहीं हो सकता है, तो यू भी गलत आंसर होगा। एच की बात करें तो एच हमारा अगर इस तरह से डिवाइड करें तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है, और अगर हम इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे तो भी ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन आंसर होगा नंबर 3, दैट इज एच। एच अक्षर है जिसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अगर बी को भी चेक कर ले तो बी की सिर्फ एक ही रेखा होती है जो कि इस प्रकार होगी, जो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। इसको हम ना ऐसे डिवाइड कर सकते हैं ना हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज एच। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the result when 7 kg 7 gram is subtracted from 9 kg? 9 kg में से 7 किलो 7 ग्राम को घटाने पर हमें क्या परिणाम प्राप्त होगा? तो 9 kg को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 9000 ग्राम्स या 9.000 kg। 7 kg 7 ग्राम को हम किस तरह से लिखेंगे? 7 kg और 7 ग्राम मतलब 700 ग्राम नहीं होता। अगर 700 ग्राम होता तो 7.7 हो जाता, लेकिन यह है 7 ग्राम। 7 ग्राम मतलब 7.007 kg। अब इसको हमें करना है माइनस करने पे आ जाएगा ये 9 ये 8, तो ये 3991 और ये 1.993 kg। ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डेटाबेस क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहे हैं? In class 3, 150 children were asked to name their one favorite fruit and results for 5 favorite fruits were written in the form of the following table। कक्षा 3 में 150 बच्चों से उनके पसंदीदा एक फल के बारे में पूछा गया और 5 पसंदीदा फलों के परिणामों को निम्न तालिका में लिखा गया। तो क्या ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिली है? हमें मिली है कि 28 बच्चों को एप्पल पसंद है, 26 बच्चों को गुआवा पसंद है, 44 बच्चों को मैंगो पसंद है, 14 बच्चों को बनाना पसंद है और 28 बच्चों को ग्रेप्स पसंद है। अब ये कह रहे हैं कि यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन सारे ऑप्शंस में से सही ऑप्शन क्या है ये हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हैव
एप्पल एंड गुआवा एज देयर फेवरेट फूड। सेब और अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या समान है। तो एप्पल को 28 बच्चे पसंद कर रहे हैं और गुआवा को 26 बच्चे पसंद कर रहे हैं, मतलब ये बराबर नहीं है। तो ऑप्शन 1 हमारा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, अंगूर और केलों को पसंद करने वाले बच्चों की संख्याओं का अंतर 16 है। अंगूर को कितने पसंद करते हैं, 28, और केला को 14 पसंद करते हैं। डिफरेंस यहाँ पे 14 का आएगा, जबकि स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि 16 का अंतर आना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन अगर बोले तो ये कहता है कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक मैंगोज एंड बनाना इज 2 times द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक गुआवा। मतलब आम और केला को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या गुआवा पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से दुगनी है। तो आम और बनाना कितने बच्चे पसंद करते हैं, आम और बनाना को पसंद करते हैं 42 बच्चे। और ग्रेप्स को कितने, गुआवा को कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं, 26 बच्चे। 26 का दुगना होता है 52, और हमारे कितने बच्चों ने टोटल कितना आ रहा है 42। तो ये थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब हम चौथे ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। 10 children do not like any fruit given in the table। ये कह रहा है कि 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए किसी भी फल को पसंद नहीं करते। मतलब ये जो भी ऑब्जर्वेशन आई है उसमें से 10 बच्चे हैं जिन्होंने किसी भी फल का नाम नहीं दिया। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे कि ये ऑप्शन सही है कि नहीं, तो हम पहले देखेंगे कि कितने बच्चों का ऑब्जर्वेशन लिया गया है, 150 बच्चों का लिया गया है। अब हम इन बच्चों की संख्या को टोटल कर लेते हैं। इन बच्चों की संख्या को टोटल करेंगे तो टोटल देखिए कितना आता है, 6 + 8 14 + 4 18 + 4 22 + 8 30। 3 कैरी हुआ, 3 + 2 5 + 2 7 + 4 11 + 1 12 + 2 13 14 सॉरी 3 + 2 5 + 2 7 + 4 11 + 1 12 + 2 14 140। मतलब यहाँ पे डिफरेंस 10 बच्चों का है, मतलब 10 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने किसी भी फल का नाम नहीं लिया। तो इसलिए हमारा जो चौथा ऑप्शन है ये सही हो जाता है कि 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए किसी भी फल को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शंस रॉन्ग है और यही एक ऑप्शन सही निकला है। तो ये आपका ये ऑप्शन सही माना जाएगा, यही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, a person withdrew rupees 4,560 from his bank account on 4th of a month and deposited 2,567 on 28th of the same month. If at the end of the month balance is rupees 3,125, then money in rupees at the start of the month in his account was। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपने बैंक के खाते में से किसी महीने की 4 तारीख को 4,560 रुपए निकाले और उसी महीने में 20 तारीख को 2,567 जमा कर दिए। यदि महीने के अंत में उसके खाते में 3,125 की धनराशि है तो महीने के प्रारंभ में उसके खाते में कितनी धनराशि थी। तो मान ले कि महीने के प्रारंभ में उसके खाते में x रुपीस थे और इस x रुपीस में उसने सबसे पहले क्या किया था, उसने 4,560 रुपए निकाल लिए थे। ठीक है, निकाल लिए थे 4 तारीख को, और फिर 20 उसी महीने की 20 तारीख को उसने कितने जमा किए थे, 2,567 जमा किए थे। इतना करने के बाद, जमा निकालने के बाद और जमा करने के बाद भी उसके पास कितने खाते में रुपए बचे हुए हैं, 3,125 रुपए बचे हैं। तो हमारी इक्वेशन ये तैयार होगी। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ ऑपरेशन होगा माइनस का। मतलब इस 4,560 में से हमें 2,567 माइनस करना है। माइनस करके देखिए इसको, 4,560 माइनस 2,567, ये कितना निकल के आता है, 3,991। ठीक है, 1993। और साइन क्योंकि ये नंबर बड़ा है तो साइन नेगेटिव का ही लगेगा। तो x माइनस 1993 इज इक्वल टू 3125। अभी इक्वेशन ऊपर वाली ही चल रही है। अब x को निकालने के लिए
अब ये वाली वैल्यू हम इधर कर लेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 3125 प्लस 1993। यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं, 3125 यहाँ पे माइनस किया था, यहाँ पे हम प्लस करेंगे। प्लस करने पे कितने आ जाएगी, 5 + 3 8, 9 + 2 11, 9 10 11, 3 4 5। हमारी वैल्यू आ रही है 5118। अब चेक कर लेते हैं कि वैल्यू ऑप्शंस में दिए हैं कि नहीं दिए हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 2 में देखिए ये वैल्यू दी हुई है 5118। देखिए मैथ्स के क्वेश्चन की यही एक खूबी होती है कि अगर आपका सॉल्यूशन और आपका प्रोसीजर सही है तो आपका सॉल्यूशन का जो भी आंसर आएगा वो आपको ऑप्शन में दिख जाएगा, और जहां आपको अपना आंसर ऑप्शन में दिख जाए आपको कोई डाउट नहीं करना, आपको सीधे उसी ऑप्शन पे करेक्ट मार्क्स लगा देना है, क्योंकि वही करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। तो उस चीज के लिए आप लोग निश्चिंत हो जाए करिए। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड। और एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की होती हैं कहलाता है। तो ये एक फैक्ट है, कोई भी ट्रायंगल जिसकी भुजाएं अलग अलग होती हैं, चाहे वो भुजाएं हो चाहे वो एंगल हो, अगर उनकी वो सारी वैल्यूज अलग अलग होती हैं उनको हम कहते हैं अ स्केलिन ट्रायंगल, एक विषम बाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल में क्या होता है, तीनों साइड बराबर होती है, तीनों एंगल बराबर होते हैं। आइसोसेलेस में क्या होता है, दो साइड्स बराबर होते हैं और दो एंगल बराबर होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक राइट एंगल का कोण बनाती है जिसमें ये दोनों एंगल बराबर भी हो सकते हैं, साइड्स बराबर भी हो सकते हैं, और ये दोनों साइड्स बराबर नहीं भी हो सकते हैं। तो इसमें दोनों कंडीशन हो सकती है, लेकिन एक ही ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड अलग अलग लेंथ की होती हैं, वो होता है स्केलिन ट्रायंगल। तो स्केलिन ट्रायंगल आपका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ द प्राइम नंबर्स बिटवीन 31 and 60 इज। अब हमको इसमें क्या करना है, 31 से 60 के बीच में आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग करना है। अब वो संख्याएं आपको इसमें से ज्ञात करनी होंगी कि वो कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो इवन तो कोई संख्या नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है अगर इवन नंबर होगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो हम ऑड नंबर्स को एक एक करके देखेंगे और देखेंगे कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। 31 को नहीं लेना है क्योंकि उन दोनों नंबर्स के बीच की संख्या का सम मांगा गया है। तो 31 को छोड़ के हम 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 और 59, ये सारी संख्याएं हमारी 31 और 60 के बीच में आएगी। अब हम चेक कर लेंगे इनमें से कौन कौन सी प्राइम नंबर्स है। 33 3 से डिवाइड हो जाएगा, 35 7 से डिवाइड हो जाएगा, 37 एक पहली संख्या आई। दूसरी संख्या कौन सी होगी, 39 हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है, 41 अगली संख्या है 41, 43 भी हमारी एक प्राइम नंबर होता है, 45 5 से डिविजिबल होगा, 47 भी एक जो है प्राइम नंबर है। उसके बाद 49 7 से डिवाइड हो जाता है, 51 3 से, 53 दूसरा नंबर है, देन 55 5 से हो जाएगा, 57 19 से हो जाता है, और आखिरी नंबर है 59। अब इसका हम टोटल कर लेते हैं। टोटल देखिए कितना आता है, 7 + 1 8 + 3 11 + 7 18 + 3 21 + 9 30 0 3 3 + 3 6 + 4 10 + 4 14 + 4 18 + 5 23 + 5 28। अब देखिए 280 आपके ऑप्शंस में है कि नहीं है, ये पहला ही ऑप्शन 280 आपका दिया हुआ है, इसका मतलब इस प्रश्न का सही जवाब होगा 280। नेक्स्ट क्वेश्चन, the product of the predecessor of 201 and the successor of 4781 is। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, किनका 201 के प्रेडिसेसर या पूर्ववर्ती का और 4781 के सक्सेसर या परवर्ती का। पूर्ववर्ती मतलब 201 से पहले कौन सा नंबर आएगा, तो 201 से पहले कौन सा नंबर आएगा,
200 आएगा। और 4781 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 4782। ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, हम 0 0 पहले ही यहाँ पे ऐड कर लेंगे और सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आएगा 2 2 4, 8 2 16, 1 कैरी, 7 2 14 15, 1 कैरी, 4 2 8 9। हमारा है आंसर 956400। 956400 ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप दोबारा से इस वीडियो को देखकर चेक कर सकते हैं, और अपने कहीं पे भी कोई डाउट हो रहा हो तो उसको आप इस वीडियो की मदद से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में बोला गया है राधा वॉक्स 3 किलोमीटर 725 मीटर पर डे ऑन मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, मतलब 3 दिन। कितने किलोमीटर? 3.725 किलोमीटर ये चलती है मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, मतलब 3 दिन में इतना चलती है। Whereas she walks 2 किलोमीटर 9 मीटर पर डे on Tuesday and Thursday। Tuesday and Thursday मतलब 2 दिन। 2 दिन वो कितना चलती है? 2 किलोमीटर और 9 मीटर। 9 मीटर डेसिमल्स में क्या हो जाएगा? 009 into 2। ये 2 दिन इतना चलती है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे इज, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है कि मंडे टू फ्राइडे मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, को वो कितना टोटल चलती है। राधा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रतिदिन 3 किलोमीटर 725 मीटर चलती है, जो हमने यहाँ लिख दिया है। और मंगलवार और बुधवार, बृहस्पतिवार मतलब 2 दिन बाद 2 किलोमीटर 9 मीटर चलती है, यानी 2 दिन वो 2.009 किलोमीटर चलती है। अब इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ये मल्टीप्लाई करिए, 5 3 15, 1 कैरी हुआ, 3 2 6 7, then 7 3 21, 2 कैरी हुआ, 3 3 9 10 11। 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2.009 को तो क्या आ जाएगा? 9 2 18, 2 0 0 एंड 2 2 4। अब इसको हमें ऐड कर लेना है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 8 5 13, 7 8 9, 1 5 और 1, 15.193 किलोमीटर। ये देख लीजिए ऑप्शन है कि नहीं, ये बिल्कुल दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है, 15.193 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the sum of the greatest and smallest 6-digit numbers that can be formed from the digit 5 9 0 2 8 and 6 without repetition। अंकों 5 9 0 2 8 और 6 से बिना पुनरावृत्ति के 6 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग क्या है। तो सबसे पहले जो दिए 6 अंक है उनसे हमें एक सबसे बड़ी संख्या बनानी है। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें इन दिए हुए अंकों को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। इनमें से सबसे बड़ा अंक है 9। 9 के बाद आता है 8, 8 के बाद आता है 6, 6 के बाद आया है 5, 5 के बाद आया है 2 और 2 के बाद आया है 0। तो ये 6 अंक की ये संख्या बन गई। 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंकों की एक संख्या बनी जो कि सबसे बड़ी संख्या है। अब इसी संख्या से हमें जो है सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो क्या हम करेंगे? हम इस पूरे संख्या को उल्टा कर देंगे, लेकिन इस बात का ध्यान दें कि ये आखिरी में 0 से ऐड हो रहा है, और अगर हम इस संख्या को उल्टा शुरू करेंगे, मतलब अगर 0 से शुरू करेंगे तो वो हमारी 0 की काउंट नहीं होता है नंबर गिनते वक्त, तो वो हमारी 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। 6 अंकों की संख्या बनाने के लिए हमें उसके नेक्स्ट वाले डिजिट को सबसे पहला अंक मानना पड़ेगा, और उसके बाद हम 0 ऐड करके सारे नंबर्स को उलट करके लिख लेंगे। तो हमारी जो सबसे छोटी संख्या बनेगी वो बनेगी 205689। अब इसका हमें सम निकालना है। सम निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 9 8 + 2 10, 6 5 11 12, 6 5 11 12, 8 + 1 9 और 9 + 2 11। अब देख लीजिए 1192209, 1192209, ये ऑप्शन नंबर 2 है, तो इसका सही आंसर
आपके सामने आ गया है 1192209। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? The missing numbers in the pattern 12, 14, 17, 13, 8, 14, 21 dash dash are respectively. Pattern 12, 14, 17, 13, 8, 14, 21 और उसके आगे की दो संख्याएं कौन सी होंगी? तो हमें सब इसमें क्या जानना है? सबसे पहले तो हमें इसका पैटर्न समझना है कि इसमें किस प्रकार से नंबरों को जोड़ा गया है या घटाया गया है। तो अगर हम इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो 12-14 में +2 ऐड किया गया है, 14-17 में +3 ऐड किया गया है, यहाँ 17 से 13 हो गया, मतलब घटा है, माइनस हुआ है, लेकिन कितना घटा है? -4 घटा है। अब ये 13 से 8 हो गया है, फिर से घटा है, कितना घटा है? 5 घटा है। अब 8 से ये 14 हो गया है, 14 हुआ है मतलब प्लस हुआ है, प्लस हुआ है, कितना प्लस हुआ है? 8 + 16, तो +6 हुआ है। यहाँ पे 14 से 21 हो गया है, अगेन प्लस हुआ है, और कितना प्लस हुआ है? +7 हुआ है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे क्या होना चाहिए? अब हम अगर पैटर्न को देखें तो ये 2 बार प्लस हुए हैं, 2 बार माइनस हुआ है, अगेन 2 बार प्लस हुआ है, तो आगे के जो 2 नंबर्स होंगे उसमें क्या होगा? 2 बार माइनस किया जाएगा नंबर्स को। किस प्रकार माइनस किया जाएगा वो पैटर्न देखने के लिए हम देखें, ये किस तरह से आगे बढ़ा है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 9। तो 21 में से 8 माइनस करना है तो नया नंबर बन जाएगा 13, और 13 में से 9 माइनस करना है तो नया नंबर बन जाएगा 4। तो हमारे जो दो मिसिंग नंबर हैं वो है 13 और 4। अब ये ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 है 13 और 4, तो 13 और 4 आपका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the smallest 4-digit number which is a multiple of 6, 7 and 4, 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या जो 6, 7 और 4 का गुणज है। तो इसमें हमें डिविजिबिलिटी रूल देखना पड़ेगा। डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या होता है कि कोई संख्या 6 से कब डिवाइड होती है? जब उस संख्या का जोड़ 3 का मल्टीपल हो, मतलब उस संख्या का जोड़ 3, 6 या 9 आना चाहिए, और साथ ही साथ वो संख्या 2 और 3 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, 2 या 3 से डिवाइड होनी चाहिए। 4 के लिए क्या है डिविजिबिलिटी रूल? 4 के लिए डिविजिबिलिटी रूल है कि जो भी संख्या होती है उसके आखिरी 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, और फिर जो नंबर बच जाएगा वो 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन इसी तरह से दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले इन ऑप्शंस को देख लेते हैं कि देखते हैं कि इन ऑप्शंस के में सम क्या क्या आ रहा है। जैसे इसका सम आ रहा है 7, तो ये आंसर नहीं होगा। इसका सम आ रहा है 9, ये हो सकता है। इसका सम आ रहा है 1, ये नहीं होगा। इसका सम आ रहा है 3, ये भी हो सकता है। अब इनमें से इसमें से क्या है क्या नहीं है ये देखने के लिए आप देखते हैं कि लास्ट डिजिट क्या बोला है कि 4 के लिए क्या होना चाहिए, वो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो 2 डिजिट कौन से हैं? इसके लास्ट के 2 डिजिट है 02, इसके लास्ट के 2 डिजिट है 08। 02 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, पूर्णता नहीं होगा। डेसिमल में हो सकता है लेकिन पूर्णता नहीं हो रहा है। 08 4 से डिवाइड हो सकता है? हाँ हो सकता है। 2 से भी, 4 2 8 होता है। तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि यही नंबर होगा जो 6, 7 और 4 दोनों से भी डिवाइड हो सकता है। 6 से क्यों होगा? क्योंकि इसका गुण जो है 9 आ रहा है, और ये 4 से क्यों 9 आ रहा है, और ये 3 से डिविजिबल है, इसलिए 6 से भी डिविजिबल होगा। ये 4 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि इसके आखिरी के 2 अंक जो है 4 से डिविजिबल होते हैं। अब 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, इसके लिए आप इसको फौरन चेक कर लीजिए। 1008 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 7 1 7, 3 30, 7 4 28, 2 8 7 4, ये पूरा डिवाइड हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर है 1008। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following has a definite length? निम्न में से किसकी एक निश्चित लंबाई होती है?
निश्चित लंबाई किसकी होती है? किरण की नहीं होती, क्योंकि किरण एक पॉइंट से शुरू होता है और एक आगे तरफ निरंतर बढ़ता रहता है। प्लेन एक समतल नहीं होगा क्योंकि प्लेन भी अपने चारों डायरेक्शन में निरंतर बढ़ता रहता है। एक रेखा भी नहीं होती है क्योंकि रेखा जो है अपने दोनों डायरेक्शन में निरंतर बढ़ती रहती है, इसलिए इसकी लंबाई जो है घटती बढ़ती रहेगी। एक रेखाखंड होना चाहिए, क्यों? क्योंकि रेखाखंड किसी रेखा का पार्ट होता है, तो रेखा का अगर वो पार्ट है तो इसलिए उसकी एक डेफिनेट लेंथ हम कह सकते हैं और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय एंडिंग इट विथ टू डॉट्स से एंड करता है, इसलिए एक रेखाखंड या एक लाइन सेगमेंट है जिसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लैंक्स ऑफ साइज 2 मीटर 25 सेंटीमीटर 35 centimeter and 8 centimeter can be made from a wooden block of 8 meter long, 70 centimeter wide and 40 centimeter thick। मतलब इतने बड़े प्लैंक से हम कितने कितने छोटे जो है जो गिवन लेंथ मेजरमेंट है, सो कितने प्लैंक्स हम निकाल सकते हैं। तो बड़े प्लैंक का कितना साइज है? बड़ा प्लैंक है ये, इसका साइज है 2 मीटर इंटू 35 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम सारे यूनिट्स को कॉमन कर लेंगे, या तो सारे यूनिट्स को हम मीटर में चेंज कर दें या सारे यूनिट्स को हम सेंटीमीटर में चेंज कर दें, चाहे जिसमें भी करें आंसर आपका सेम ही आएगा। मैं उसको जो हूँ सेंटीमीटर में चेंज कर रही हूँ, तो 2 मीटर हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, बाकी सेंटीमीटर में ही दिए हुए हैं 35 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। इसको हमें गुणा करना है कितने से? 8 मीटर लॉन्ग, मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी। ये छोटे प्लैंक का मेजरमेंट है, बड़े प्लैंक का मेजरमेंट है 8 मीटर लॉन्ग, मतलब 800 इंटू 70 इंटू 40, और छोटे प्लैंक का क्या मेजरमेंट है? 200 सेंटीमीटर इंटू 35 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। इसको आप सीधे सीधे डिवाइड करिए, 8 5 ज़ा 40, 35 2 ज़ा 70, 200 4 ज़ा 80। हमारे पास कौन से 3 नंबर आए हैं? 4 इंटू 2 इंटू 5, ये कितना हो गया? 4 2 ज़ा 8 इंटू 5, दैट इज 40। 40 हमारा ऑप्शन में दिया गया है, तो इसके 40 हम छोटे छोटे टुकड़े गिवन मेजरमेंट के निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 4/7, 5/7 माइनस 5/14 माइनस 7/8 कितनी होगी? ये बॉड मास है और फ्रैक्शंस का बॉड मास है, और फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ता है। और डिनोमिनेटर कैसे इक्वल होते हैं? इनके डिनोमिनेटर के एलसीएम निकालने से। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 7 14 और 8 का एलसीएम निकालेंगे डिवीजन मेथड से, तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, और ये 8 यूं ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये 1 वैसे ही रहेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करेंगे 1 1 2, अगेन 2 से करेंगे 1 1 1। हमारे मल्टीपल्स क्या क्या आ गए? 7 2 ज़ा 40, या नीचे से कर ले, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 7 ज़ा 56। तो एलसीएम हमारा आया है 56। अब एलसीएम को कॉमन नीचे लिख लेंगे 56। अब ऊपर के वैल्यूज को उसी नंबर उसी डिनोमिनेटर के हिसाब से चेंज करेंगे। अगर नीचे 7 है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 56 आ जाए ऊपर नीचे? 7 8 ज़ा 56, तो यहाँ पे भी 4 इंटू 8 होगा। 4 इंटू 8 इज 32 प्लस 14 4 ज़ा 5 4 ज़ा 5 4 ज़ा 20 माइनस 8 7 ज़ा 7 7 ज़ा 49। इसको सॉल्व करेंगे, 32 प्लस 20 is 52 minus 49 upon 56, which will come 52 minus 49 is 3 upon 56। ये आंसर गिवन है, हाँ ये गिवन है, नंबर 1 ऑप्शन 3 upon 56, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 3 upon 56। सो ये थे दिसंबर 2024 में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस के सारे आंसर्स विथ देयर प्रॉपर डिस्कशन।
ठीक है, होपफुली आपको ये सारे सॉल्यूशंस क्लियर होंगे। कोई डाउट हो तो आप मुझे बाद में कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर दूंगी। और आगे भी मैं अलग अलग सालों के क्वेश्चंस को सॉल्व करके वीडियोस अपलोड करती रहूंगी, उसको आप लोग देखते रहिएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।